दोस्तों, आज का दो पंक्तियां शुरू करने से पहले एक सवाल पूछूंगा मैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड द ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ, और सिंपली यू स्टैंड beneath द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री? जिंदगी एक पेड़ ही तो है, तो इसे समझकर जीने का एक अंदाज लेकर जो इंसान जीते रहता है वही इंसान आखिर कामयाब हो सकता है। बिल्कुल सही बातें लगती है मुझे तो। देखो दोस्तों, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप बड़े खुश मिजाज हो, अक्सर खुश रहते हो। अगर ये नज़ारा दिखता है इस जिंदगी के पेड़ के तले जीते जी, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप खुश हो, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि दिल में जब खुशियां होती है या चेहरे पे जब मुस्कुराहट होती है तो किसी भी तूफान का कोई असर नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है। इस जिंदगी के पेड़ के नीचे खामखा ठहर के रहना और जो भी देगा वो खुदा देगा, ऐसा कहते हुए बिना कोशिश किए, कुछ न कुछ आशा अपेक्षा रखते हुए कोई भी अगर जी लेता है इंसानी जिंदगी, तो उस जिंदगी में कुछ भी तो मजा नहीं। हाँ, आप खुश हैं, ठीक है, लेकिन आपकी वजह से जब कोई और खुश हो जाता है तब जाके वो आपके खुश रहने का कोई मतलब होता है। उस खुश रहने के लिए मैं 100 मार्क दे सकूंगा। सिर्फ खुद की खुशी में मशगूल रह के अगर औरों की खुशी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया, औरों का गम बांटने की कोशिश नहीं की, एक इंसान बोल के जन्म लेने के बावजूद भी, तब जाके आपके चेहरे की मुस्कुराहट और आपकी खुद की खुशी को कुछ भी अर्थ नहीं है। जिंदगी के पेड़ के तले व्यर्थ ठहरना, इसे ही तो कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं। औरों का जो दर्द जानकर उनके दर्द में कोई मदद मैं कर सकता हूं क्या, ऐसे सवाल लेकर उसके पास जा सकता है, वही एक सच्चा इंसान होता है। फिर ये दर्द चाहे किसी गूंगे जानवर के बारे में भी हो सकता है, किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है। दर्द बांटने की कोशिश करो यारो। अगर किसी की भाषा समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा उसकी आंखों में देखकर पहचानना सीखो। उसके चेहरे पे जो थोड़ा बहुत दर्द बयां होता है उसे समझने की कोशिश करो। कभी कभी होता है क्या, देखो, कोई इंसान भगवान की पूजा के लिए फूल तो तोड़ता है, कभी उसकी माला बनाता है, कभी ऐसे ही किसी भगवान के चरणों पे भी वो बहा देता है फूलों को। लेकिन दोस्तों, जब ये फूल टूटता है तो कभी मैंने ऐसे फूलों को पूछा भी है कि कोई अगर इंसान भगवान के लिए ही सही, लेकिन आपको जब तोड़ता है, जब आप उस टहनी से टूट जाते हो, क्या आपको दर्द नहीं होता? तो फूल भी मुस्कुरा के बोल देते हैं, देखो, जिनमें कुछ जान नहीं ऐसा हम समझते हैं, लेकिन वो भी तो बयां होते हैं। क्या कहते हैं वो फूल? तोड़ने वाले के चेहरे पे इतनी खुशियां थी कि वो खुशियां देखकर मैं तो बस मेरा दर्द भूल बैठा, मैं तो बस मेरा दर्द भूल बैठा। देखो दोस्तों, ये फूल की अगर दिल की हालत है तो हम तो इंसान हैं। वेदना संवेदना सब कुछ हमें देकर, एक अच्छी नज़र देकर, एक अच्छा दिल देकर उस भगवान ने इस पृथ्वी पे भेजा है, तो हमसे तो कितनी सारी उम्मीदें रखते ही होगे ना। इस समाज में वो गूंगे जानवर भी कुछ ऐसे
पिछड़े वर्ग के लोग भी, कुछ ऐसे परेशानी से जूझते हुए लोग भी कहीं न कहीं मदद की आस लेकर हमारी तरफ देखते होंगे। उस नज़र को जो पहचान के इंसानियत के नाते, इंसानियत के साथ जो चलते रहता है, खामख़ा वो ज़िंदगी के पेड़ तले ठहरा-ठहरा सा नहीं रहता। जो ऐसा दर्द जानते हुए, दर्द बाँटने की कोशिश करते हुए, जीवन को जीने का एक तरीका समझ में लेता है और अपने खुद का ज़िंदगी जीने का अंदाज़ कुछ ऐसा रखता है कि उसकी तरफ देखकर और लोग चाहेंगे कि चलो यार, इसके जैसी ज़िंदगी जीने की हम भी तो कोशिश करते हैं। ये जब होगा, तब जाके ही आपका जीवन कामयाब हो गया, ऐसा आप मान सकते हो। चलो आशा करता हूँ दोस्तों, छोटी-छोटी टिप्स लेकर ये 2 पंक्तियाँ सेगमेंट में मैं आपको सुबह-सुबह मिलने आता हूँ। कभी कुछ लोग कहते भी होंगे, यार बहुत ज़्यादा बात करता है यार। कुछ ऐसे भी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, यार बहुत शानपत्ती सिखाता है यार। खैर, जिसका जो सोचने का अंदाज़ है, उसे तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आँखों में अगर कहीं दर्द है, तो दौड़ कर चला जा सकता हूँ। इतनी तो इंसानियत कमा कर हँसते-खेलते, मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जीने का एक नया अंदाज़ मैंने तो सीख लिया है बरसों पहले, और वही सिलसिला जारी रहेगा। इतनी ही प्रार्थना उस भगवान के पास करता हूँ कि हे भगवान, मुझे बस उतनी ही ताकत दे देना कि औरों का दर्द मेरे समझ में आए। इतनी समझदारी मुझसे कभी छीन न लेना, मुझसे कभी छीन न लेना। चलता हूँ दोस्तों।